जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का ही एक लेक्चर लेके आए हैं। प्रतिशत ही देखेंगे फिर से। जैसा कि आपको पता होगा, प्रतिशत लगभग समाप्ति की कगार पे है और इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम आपको कुल 12 क्वेश्चन रखे गए हैं और जो आपका पिछला वीडियो था जहाँ ख़त्म किया गया था वहीं से आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम इसमें पहले इसकी वीडियो मिला है आपको, उसमें इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सूचना ये देना है कि आप पहले जाके प्रतिशत का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कहीं से पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, आपको सब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को फिलहाल देखिए। कह रहा है अंडे के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से सोनू 32 रुपये में 3 अंडे कम खरीद पाता। अब कैसे बोला क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा जो सामान का दाम है अंडे का वो बढ़ गया। तो जब दाम बढ़ता है तो अगर पहले जितना रुपया देते थे उतना ही रुपया आज भी देंगे आप, तो क्या होगा, सामान कम मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ चुका है। अगर पहले जितना सामान लेने जाना है आपको, पहले जितना सामान लाना है, पहले जितना अंडा लेना है तो 30% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, पहले जितना ही पैसा दिया। ये सवाल ऐसे ही होता है कि जितना पहले देते थे उतना ही आज दे रहे तो सामान कम मिल रहा है। अगर सामान का दाम घट जाए तो सामान ज़्यादा मिलेगा, बढ़ जाए तो कम मिलेगा। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ बोलता है वृद्धि अथवा कमी, उसी की वजह से सामान कम अथवा अधिक मिलता है। तो 32 रुपये का कितना प्रतिशत, 30% की वजह से क्या 3 अंडा कम मिला। बस खत्म क्वेश्चन। 32 रुपये का अगर 30% आप और देते तो 3 अंडा वो और आपको देता। जितना पहले देता था उतना ही अंडा देता। अंडा देता तो भाव यहाँ गड़बड़ा जाएगा। अंडा बेचता वो आपको देता है दुकानदार। तो ये थोड़ा सा सीखिएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 गुणे कैसे लिखेंगे इसको, 32 गुणे 30/100 ऐसे लिख सकते हैं। रुपए में आ रहा है 3 अंडे का दाम। हमको क्या बताना है, अंडे का प्रति दर्जन वर्तमान भाव। लेकिन कैसे बताना है, प्रति दर्जन। दर्जन मतलब क्या होता है, 12 अंडा का बताना है। 12 अंडे का दाम बताना, तो 3 में 4 से गुणा कराए तब भी निकल जाता आपका आंसर। 1 अंडे का दाम हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 के 3 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, 0 कटेगा, ये हो जाएगा 3.2 रुपया। ये 1 अंडे का दाम है, 1 अंडा। अगर हमें 12 अंडा चाहिए तब, अगर हमें 12 अंडा चाहिए तो क्या किया जाए, 12 से गुणा करा दीजिए, ये 12 अंडे का दाम निकल जाएगा। तो 12 अंडे का दाम हो जाएगा 3.2 × 12, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 3 36, 2 38, दशमलव लगा देंगे तो 38 रुपया 40 पैसा अंडे का दर्जन के हिसाब से भाव रहेगा। 38 रुपया 40 पैसा, नॉन ऑफ दीज नॉट। ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। और आपको पता होगा इसके पहले वाली वीडियो में हम इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपसे। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया गया था। इसमें फिर से आ गया। अब देखिए यहाँ से एलिगेशन जो क्वेश्चन होता है, एलिगेशन के क्वेश्चन भी परसेंटेज में आते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन एलिगेशन में आता है। दोनों चैप्टर में इसके मिलते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बोला गया, कह रहा 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। अच्छा बताओ, अगर 15% पानी होगा दूध कितना होगा। अगर 200 लीटर में वाटर 15% है, 15% पानी है, तो शेष दूध कितना हो जाएगा, 85%। ये हो जाएगा मिलकर। ऐसे कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, दूध, जिससे नए मिश्रण में 85%, 87.5% हो जाए। क्या हो जाए, एक्चुअल में दूध बोलना चाह रहा है, कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, यहाँ होना चाहिए दूध 87.5% हो जाए। ऐसे अब इसका परसेंट जब दूध बढ़ाएंगे तो इसका मात्रा बढ़ जाएगा, 87.5 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 87.5 रहेगा तो यहाँ पानी कितना रहेगा, 12.5। ऐसे अभी हम तरीके इसके कई बताएंगे। अभी पहला क्वेश्चन तरीका बता रहे हैं। 200 लीटर का अगर 15% पानी है तो दूध कितना होगा, 85। कह रहा आप दूध बढ़ाइए, जब दूध बढ़ाएंगे तो दूध की मात्रा 85 से बढ़ के 87.5 हो गया। तो अगर 87.5 होगा तो ये कितना होगा, शेष 100 में से घटा दिए 87.5, तो ये बनेगा 12.5%। तो 12.5% ये हो जाएगा पानी। पहले पानी 15 था, 12.5 हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप यदि चाहें तो। चलिए हम लगा के दिखाते हैं। 200 लीटर का कितना, 15% पहले था,
ये जो 15% वैल्यू थी, यही वैल्यू अब कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 12.5% को। देखिए 200 लीटर का जो पानी पहले 15% था, वही पानी अब 12.5 हो गया। पानी में वृद्धि नहीं किया गया है। एलिगेशन मेथड भी हम आपको सिखाएंगे, अभी आप ऐसे से समझ लीजिए। आप इसको रेशियो में भी पढ़ेंगे, रेशियो में भी यही सवाल बन जाएगा। तो कई चैप्टरों में यही क्वेश्चन हूबहू बनता है। फास्ट मेथड एलिगेशन होता है, अभी हम उसको समझाएंगे, लगाने का तरीका भी सिखाएंगे। अभी आप ऐसे लगाइए मेरे साथ। तो इनको भेज दीजिए। नॉर्मली क्या करना है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी भेज देना। यहाँ 1 यूनिट का हमको मान निकाल लेना है। एक मतलब पूरा बिलियन निकल जाएगा। 200 लीटर गुणे 15 बटे इसको 12.5 को ऐसे लिख देंगे। तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 छक्का 150, 5 से भाग कराएंगे, 5 चौक के 20, 40 बार में, 4 छक 24, कितना हो जाएगा? 240 लीटर। पहले कितना था? 200 लीटर। अब कितना हो गया? 100% का मान 240 लीटर, तो बढ़ा कितना? 40 लीटर। ऐसे एक तरीका ये है जिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा। दूसरा इसका देखिए मेथड, दूसरा मेथड सीखिएगा कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में ये जो 87.5 है, ये दूध है। अब हम दूध से निकाल सकते हैं, पानी से निकाल सकते हैं। हालांकि दूध मिलाने की बात किया है तो हम दूध से निकाल लेते हैं। मिश्रण में पहले दूध कितना था? पहले दूध था 85%। बाद में दूध कितना करना है? 87.5%। मिलाया क्या गया है? दूध कितना होता है? प्योर होता है। जो बाद में मिलाया गया वो क्या है? दूध है। शुरू में क्या था? मिश्रण था। मिश्रण में दूध कितना था? 85। बाद में ऐड क्या किया गया? दूध। जो 85% शुद्धता वाले बिलियन में 100% शुद्धता वाला दूध मिलाएंगे तो इसका मात्रा बढ़ जाएगा, 87.5 हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, ये पहले मिश्रण हो गया, ये मिश्रण हो गया पहले, और ये बाद में जो दूध ऐड किया गया, ये बाद का दूध हो गया। जो ऐड किया गया दूध उसकी मात्रा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 12.5 है। 100 में से 87.5 घटाएंगे, 12.5 आएगा। इनका अंतर लेंगे, कितना आएगा? 2.5 आएगा। रेशियो बनाइए, 25 5 125, 5 संबंधे 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 का मान कितना है? ये क्वेश्चन में बोल रखे हैं 200 लीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 से भाग कराएंगे 40 बार में, और यहाँ आपका 1 का मान हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर आंसर बन जाएगा। ऐसे 5 में 200, 5 में 200, तो 1 में आएगा 40 लीटर। तो 40 लीटर ये ऐड किया गया था। ऐसे कर लो आप। आगे कुछ क्वेश्चन और ऐसे रखे गए हैं तो हम ऐसे लगा लेंगे, जल्दी हमारा आंसर आएगा। चलिए सीखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का हम किए हैं, याद होगा आपको। कल हम जो लेक्चर आपको मिला है उसमें रेलवे वाले में प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ परसेंटेज हम क्लास में करवाते हैं बच्चों को। कैसे बोला? किसी विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है? वो है 3:2। अब कह रहा है कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, देखिए यहाँ पे क्या बोला है? छात्रवृत्ति ना लेने वाले। क्या निकालना? ना लेने वाले। अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो आप बताइए कितने नहीं पाते हैं? तो कितने नहीं पाते हैं? 80%। अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं तो कितनी नहीं पाती? तो मौखिक करेंगे, कहेंगे आप सर 70%। और ये ओवरऑल कितने पे निकाल रहे हैं? 3 + 2 पे। तो 8 3 24, 240 प्लस परसेंटेज काटना मत, परसेंटेज किनारे कर लो, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर देना है। 7 दूनी 14 बटे कितना हो रहा है? 2 3 5। अब परसेंटेज हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया। इनको जोड़िए, 380 बटे 5%, 5 से भाग कराएंगे, 38 दूना 76, 76, 76%। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब आप एक बात मानिएगा, ये जो सीट आपको हम करवा रहे हैं, अपने यहाँ जो क्लास चलता है, ऑफलाइन बैच चलता है, ऑफलाइन में करवाया जाता है। और यही सेम हूबहू क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हुआ था। तो ऐसे क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने होते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैच करते हैं, हूबहू डाटा के साथ, लैंग्वेज के साथ आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन कराया जाए आपका, ताकि तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो ये क्वेश्चन था आपका। ना लेने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले, ना लेने वाले कितने हैं? 76। पाने वाले कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 24 + 76, 100% हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया था? ना पाने वाले बच्चों के परसेंटेज कैलकुलेट किया था। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, इसको कैसे कह रहा है? किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए, ये बताना है। अब ये देखिए,
जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना दिया है, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 दिया। ये बात बोला है सवाल में, अपने से नहीं कर रहे हैं। अब फिर कह रहा है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। जो पास हो रहे हैं लड़के उनकी संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या 4 है। फिर आगे बोल रहा है 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो जैसे बोला वैसे करिए। 9 का कितना, 80% उत्तीर्ण। कह रहा है कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, लड़के का हम मान लेते हैं x%। जब निकाला गया तो कह रहा है इसकी वैल्यू आती है अगर 5 तो इसकी वैल्यू आती है 4, बीच में इक्वल टू लगा देते हैं, बस खत्म, सवाल हो जाएगा। ये आप यूजलेस होता है, काट दीजिए परसेंटेज दोनों साइड है। अब हम काट देते हैं 4 से, 16 से काटेंगे, 16 के नाम 16 और 16 5 80, दशमलव में जाएगा हमारा आंसर। x का मान हो जाएगा 9 × 5 × 25 बटे 4, 25 9 225 होता है, तो 225 हमको लिखना चाहिए था सीधे, बटे 4। अब 4 से भाग कर आइए, 4 5 20, 4 6 24, 1 25, 4 2 8, 4 5 20। तो कैलकुलेशन आप अगर तगड़ा रहेगा, फास्ट रहेगा, तो आप किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन जल्दी से लगा लेंगे। कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए आपकी। और कैलकुलेशन स्पीड फास्ट कैसे होती है, जो आपका जोड़ घटाना गुणा भाग है, स्क्वायर क्यूब टेबल है, ये सब तैयार होना चाहिए आपका, ताकि स्पीड बने। अगर नहीं तैयार तो सबसे पहले इसी पे काम करिए। 56.25% हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 56.25। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी तथा पानी के, क्वेश्चन में बोला गया है चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। अब देख रहे हैं आप लोग कैसे बोला है, 6 लीटर घोल था और उसमें चीनी कितना है, 4%। इसको हम थोड़ा लिख के समझाएंगे। 6 लीटर का घोल है, चीनी कितना है, शुगर ये बोल रखा है 4%, शेष पानी कितना होगा, तो आप कहेंगे 96%, दोनों मिला के 100 होना चाहिए, कर दिया गया। इस घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। वाष्पित करना का मतलब होता है उड़ा दिया जाना। तो जब पानी उड़ाओगे तो चीनी नहीं ना उड़ेगा, चीनी तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर पानी उड़ा दोगे तो घोल कितने बचेगा, 5 लीटर का था, अगर 1 लीटर उड़ गया तो कितना बचेगा, 5 लीटर बचा ये। लेकिन चीनी कितना बचेगा, चीनी जितना 6 लीटर का 4% था उतना ही अब भी रहेगा। तो चीनी की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 6 लीटर का 4%। कह रहा चीनी का जो शेष है घोल, उसमें चीनी का परसेंटेज क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको अपना जो डायरेक्शन है एकदम अर्जुन जैसे आँख को केवल देख रहे थे मछली की, वैसे ही हमको सिर्फ उत्तर निकालने से मतलब होना चाहिए। जितना शॉर्टकट हो सकता है लगा दीजिए, जो भी चीज़ें स्किप करनी कर दीजिए, बहुत डिटेल नहीं खींचना होता है हमें। तो हम कैसे लगाएंगे, हम ये जो वैल्यू दिख रही है ये हमारा बदलने वाला नहीं है, चीनी है। पानी कितना है, 6 लीटर का 96%, तो पानी एक तो उड़ गया। तो जब 1 लीटर पानी उड़ गया तो घोल कितने का बचा है, हमको लगाना रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया, 5 लीटर बचा है। 5 लीटर जो घोल है वो किसका है, 6 लीटर का 4% है। खत्म सवाल। देखो ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो बाद में जो चीनी बचेगा कितना हो जाएगा, 6 लीटर का 4% चीनी पहले भी था अब भी रहेगा, लेकिन पहले 6 लीटर में था, अब कितने होगा, 5 लीटर में होगा। बस ऐसे कर लो। तो 6 चौके 24% बटे 5, 5 से भाग कराएंगे, 5 चौके 20 और 5 आठे 40, 4.8% हमारा आंसर बन जाएगा। 4.8% ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन सीखिए। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। 4 लीटर नमक और पानी की घोल में 20% नमक है। देखना नमक अगर 20% है, शेष पानी है। यदि इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मिला दिया, इसके पहले उड़ाया था ना, अब की मिला रहा है, तो रहा नमक का परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रतिशत नमक का क्या हो जाएगा। नमक कितना था हम आपसे पूछे तो आप बोलेंगे 4 लीटर का कितना था, 20% नमक था। पहले विलेन कितना था, 4 लीटर का, अब कितना बढ़ गया, 1 लीटर और आ गया, अब हो गया 5 लीटर। बस खत्म सवाल। इतना ही करना था, इसके पहले माइनस करना था, इसमें प्लस कर दिया गया। तो ये परसेंटेज में ऑलरेडी है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं, ये 4 1 5 सीधे लिखना चाहिए था, तो आप 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 5 लीटर से लीटर कट जाएगा, 4 चौका 16% हो जाएगा। ऐसे देखिए जो पहले 20% था वो आपका 16% हो जाएगा। घटा क्यों, क्योंकि जो मात्रा है विसरण का बढ़ रहा है, इसके पहले वाले में बढ़ा होगा।
इसके पहले में 4% चीनी था, अब कितना हो गया 4.8। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मात्रा जो है टोटल घट रहा है, वाष्पीकृत कर रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल समझाएं, जब चाय बनाते हैं और चाय फीका हो जाए तो आप क्या करते हैं? कहते हैं थोड़ा देर छोड़ दीजिए, 2 मिनट 5 मिनट उसी पे, तो 5 मिनट में जो वाष्प उड़ जाता है तो चीनी, थोड़ा सा चीनी की मात्रा उतना ही रहती है, लेकिन पानी की मात्रा कम होने से मिठास बढ़ जाती है। तो जब 4% चीनी पहले था और वाष्पित कर दिया पानी, तो पानी जब उड़ा देंगे तो चीनी की मात्रा भले उतना ही है, लेकिन इसका मीठापन बढ़ जाएगा, तो 4.8 हो गया। और जब यहाँ देखिए पहले से 20% नमक था, अब आप नमक पानी गरमाइए, गरारा करना आपको, आपने डाला नमक और नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, मुंह में पड़ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। जब पानी ऐड करते हैं तो नमक की मात्रा थोड़ा सा कम हो जाता है, खारा। तो पहले 20% था, अब 16% हो गया, क्योंकि यहाँ मिलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। कह रहा है 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध और शेष पानी है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूध कितना है? 40% और शेष क्या है? पानी है। इस घोल में 5 लीटर मिश्रण दूध और पानी, सॉरी गलत हो गया, इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए। तो ये 5 लीटर क्या मिलाया गया? दूध है। जब दूध और मिलाएंगे तो दूध का परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा? मिला दिया तो दूध का परसेंटेज क्या हो जाएगा? अब सवाल समझिए मेरे साथ। हम पानी से निकाल सकते हैं, पानी से निकालने से काम कर सकते हैं। अगर 45 लीटर था, 45 लीटर का 40% दूध है, तो पानी कितना उस समय रहा होगा? 60%। हम पानी निकाल लेते हैं। पानी पहले अब कितना है? पानी निकल जाएगा तो घटा देंगे 100 में से, दूध मिल जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो 45 लीटर का 60% क्या था? पानी था। बिलियन अब कितने का हो गया? 5 लीटर क्या मिलाया गया? दूध। तो पानी तो इतना ही रहेगा, पानी बढ़ने वाला है नहीं। दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन पानी की मात्रा उतना ही रहेगा, परसेंटेज घट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 45 लीटर का 60% पानी था, अब क्या हो गया? 45 लीटर था ही, 5 लीटर दूध और आ गया, 50 लीटर हो गया। तो आप इसको कर लीजिए, 45 गुणे 60/50, ऐसे 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 6 कितना हो जाएगा? 54। अगर 54% पानी हो जाएगा तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? बाकी दूध हो जाएगा कितने में से? 100 में से 54 पानी हो गया, दूध कितना हो जाएगा? 46%। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके पहले की भांति। लेकिन हमने आपके दूध से नहीं किया, क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा बढ़ रही, तो लीटर में लिखना पड़ेगा, लीटर को फिर कन्वर्ट करने का, अगर लीटर लिखेंगे तो लीटर को फिर से परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो फायदा क्या है? पानी बढ़ नहीं रहा है, तो जो कांस्टेंट रहता है उससे लगाइएगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। कौन सा नहीं बढ़ रहा है? इसमें देखिए दूध बढ़ाया गया, तो कौन सा नहीं बढ़ा? पानी। तो पानी से निकाल लिया। इसके पहले के सवालों में हमें से क्या बताना था? नमक, और बढ़ाया क्या था? पानी। तो कांस्टेंट क्या था? नमक, तो नमक से निकाल लिया गया था। इसके पहले के सवाल में चीनी कांस्टेंट था, क्योंकि पानी की मात्रा घटा दिया गया है, तो चीनी कांस्टेंट था, तो चीनी निकाल लिया, तो सीधे सीधे निकाला। तो ये था क्वेश्चन आपका। अगला सवाल समझिए, इसको देखिए। 60 लीटर नमक और पानी के घोल में 20% नमक और शेष पानी है। कितना पानी और बढ़ा दिया जाए? क्या बढ़ाया गया? पानी, जिससे नमक अंतिम में क्या बोला है? 15% हो जाए। अब हम दोनों तरीके से सिखा देंगे, नमक से भी पानी से भी। बाद में क्या बढ़ाया गया? पानी बढ़ाया गया। इसका ध्यान रखिएगा, क्या बढ़ाया गया था? पानी। नमक कितना था पहले? नमक था मिश्रण में नमक, हम लिख देते हैं साफ साफ, मिश्रण में नमक कितना था? मिश्रण में नमक आप कहेंगे 20%। नमक को अंतिम में करना कितना है? 15%। बाद में क्या उड़ाया गया? मिलाया गया था, पानी बढ़ा दिया गया, तो पानी में नमक, पानी जो ऐड कर दिया गया, पानी में नमक होता है। अगर हम आपसे बोले कि पानी में नमक, तो जो पानी हैंडपम्प से भरते हैं, जो पानी पीते हैं मीठा पानी, उसमें नमक नहीं होता है, उसकी मात्रा 0%। इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। देखिए, मिश्रण में नमक 20%, बाद में क्या ऐड किया गया? पानी। तो नमक नहीं ना बोला ऐड करने के लिए, तो नमक की मात्रा 0, और वास्तव में होना कितना है? 15। तो इन दोनों का अंतर आएगा 15, इन दोनों का अंतर आएगा 5। रेशियो बनाइए, 5 का 5, 5 3 15, 3 संबंध 1। अगर पहले 3 लीटर मिश्रण था तो 1 ऐड किया गया, 3 का मान कितना है? 60 लीटर, तो 1 में कितना आएगा? 20 लीटर। तो ये हो जाएगा 1 का मान 20 लीटर। एक तरीका ये हो गया कि नमक जो अंतिम में दिया है उससे कर लीजिए। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को सेम पानी से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे 80, यहाँ लिखेंगे 85, यहाँ पानी लिखेंगे 100। चलो हम लिख के दिखा देते हैं। अगर हम पानी से लगाएंगे इसी क्वेश्चन को, तब कैसे करेंगे? जो पानी ऐड किया गया उससे करेंगे। तो अगर नमक हो गया 20%, तो पानी कितना होगा? मिश्रण में पानी कितना होगा?
तो ये आएगा 80%। बाद में ऐड किया गया पानी ऐड किया गया, तो पानी कितना होता है, प्योर होता है, शुद्ध, जिससे अगर 15% नमक हो गया तो पानी कितना होगा, हर जगह पानी ही हम रखेंगे, हर जगह पानी चाहे हर जगह नमक, किसी एक से उठा लीजिए, यहाँ हम पानी से लगा लेते हैं। मिश्रण में पानी 80 ऐड किया गया प्योर पानी, जिससे मात्रा बढ़ के 85 हो गया, क्योंकि 15 नमक है। इनका डिफरेंस देखिए फिर से वही हो जाएगा, 185 का अंतर 15 आएगा, 85-80 का अंतर 5 आएगा, 5 दिया 15, 3 1, 3 का मान 60 लीटर दिया था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20, इसी 1 का मान 20 लीटर था। बस यही जो ऐड किया गया था बाद में वो 20 लीटर, तो आंसर ऐसे था। तो इस तरीके से लगाइए, चाहे इसके पहले जैसे लगाइए, तो चाहे नमक को उठा लीजिए चाहे पानी, दोनों में से किसी एक सेक्शन को लेकर आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सीखिए, कह रहा है 160 लीटर नमक और पानी के घोल में 30% नमक और शेष पानी है, 40% नमक करना है, शेष पानी हो जाए। क्या उड़ाया है, पानी को उड़ा दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे उड़ाना हो चाहे बढ़ाना हो कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन सबको लगा देता है, नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए पहले नमक कितना था 30%, तो पहले नमक 30% था, कितना फिर करना है 40%। उड़ा क्या, वाष्प, तो वाष्प में नमक होता है, वाष्प में नमक होता है, तो आप कहेंगे नमक कहाँ रहेगा वाष्प में, 0%। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस। और ये क्या है, मिश्रण में नमक, तो क्वेश्चन में कितना बोला है, मिश्रण में नमक, तो मिश्रण में नमक कितना है बोला ना 30%। इनका डिफरेंस 0 40 का अंतर 40 आएगा, 40 और 30 का अंतर 40 और 30 का अंतर 10 आएगा, रेशियो बन जाएगा 4:1 का। पहले कितना था, 4 का मान 160 लीटर था, और अब 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, एक बार में 40 लीटर, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 का मान 40 लीटर, यही आंसर है। ऐसे कर लीजिए, देखिए आंसर फिर से आ गया। दूसरा तरीका अगर हम सिखाएं आपको, तो जो नहीं उड़ रहा है उसके हेल्प से लगा सकते हैं, जैसे हम लगा के दिखा देते हैं फिलहाल। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लगाना चाहें, कैसे, 1 मिनट, क्या उड़ाया गया, वाष्प, तो जब वाष्प उड़ा रहे हैं तो नमक तो उड़ने वाला है नहीं, तो नमक जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। नमक पहले कितना था, 160 लीटर का कितना प्रतिशत था, 30%, और वही नमक अब कितना हो गया, तो अब हो गया 40%, 40 हो गया, इधर प्रतिशत है तो ये कट जाएगा, ये काट दीजिए आप, तो 40 का मान ऐसे होगा, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 1 मतलब 100% हो जाएगा, तो 160 लीटर गुणे 30/40, 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, 120 लीटर। पहले कितना था, तो पहले सर जी 160 लीटर हुआ करता था, अब कितना हो गया 120, तो कितना घटा, तो 40 लीटर, 40 लीटर पानी उड़ गया था। ये वाष्प है, वाष्प द्वारा कितना उड़ा, 40 लीटर। ऐसे निकाल लीजिए आप, बहुत फास्ट आंसर आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, शानदार तरीके से आप आंसर यहाँ से दे सकते हैं। 160 लीटर का 30 वह 40% के बराबर है, तो 40% का भाग करा दीजिए, सीधे सीधे हमारा कितना घटा है कितना हो गया है वो निकल जाएगा। फिर चेक कर लेंगे वेरिएशन कितना, 160 से 120 कितना कम हो रहा, तो 40 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया था। ऐसे अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ सीखिएगा। इस क्वेश्चन को सीखते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक मूल्य की तुलना में 10% घट जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ आपदा वगैरह के कारण मान लीजिए संपत्ति का रेट घट जाए, जैसे कोरोना महामारी में लोग संपत्ति को वैल्यू नहीं दे रहे थे, खुद के शरीर को बचाने के पीछे परेशान थे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो रेट है वो 10% हर साल घट रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो, आप सोचिए अगर 10% घट रहा है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 से अगर 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 9 ना, 10 से घट के 9 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, 2 वर्ष पहले के लिए पावर 2 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 100। तो ये पहले कीमत अगर उसकी ज़मीन की 100 रही होगी तो अब कितनी हो गई है, अब हो गई 81। तो क्या पूछा है, पहले का मूल्य पूछा, नीचे वाला पूछा, ये 81 का मान दिया है, संयोग से 81,000 है, तो 1 यूनिट में आएगा 1000, और इसका मान निकालेंगे तो 1000 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये आंसर बन जाएगा 1 लाख, आंसर बन जाएगा। ऐसे ये आपका जनसंख्या वगैरह पे जब क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का हम सीखते हैं, यहाँ भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन सीखिए। अब देखिए जनसंख्या वाला आ गया, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या
1,26,800 है। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है। कितना बढ़ी है? 15% बढ़ती है। और दूसरे वर्ष में 20% घटती है। यहाँ घटने की बात किया है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। आप देख रहे होंगे 1,26,800 जनसंख्या है। ये कैसे बढ़ रही है? 15% बढ़ रही है। तो 15% का मतलब होता है 100 का 115 हो जाएगी। आज चाहे फ्रैक्शन यूज कर लीजिए आप, अगर याद है कि 3/20 होता है तो 20 से 3 23 हो जाएगा। और अगले में 20% घटाने की बात की है तो 100 से आप चाहे 80 लिख लीजिए कि 100 था तो अब 80 हो गया। और चाहे इसका फ्रैक्शन यूज कर लीजिए कि 1/5 होता है तो 5 से 1 कम होकर 4 हो जाएगा। जो ठीक लगे दोनों में से कर सकते हैं। 2 जीरो हम काट देते हैं। इसको काटेंगे 20 चौक 80, 20 25 100, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा। अब ये गुणा थोड़ा सा कठिन हो गया तो उससे भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना। ऑप्शन देखिए दिए हैं हमारे पास 1268 गुणे 23 चौक का 92, 2 8 16, लास्ट में 6, 2 ऑप्शनों में 6 आ गया तो 92 का हमें गुणा करा लेना चाहिए। तो हम नॉर्मल तरीक़ा से ही गुणा कराएंगे, या आप 8 घटा सकते हैं 8 से गुणा करा के। इसको हम 100 - 8 भी लिख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ समझ जाएं जल्दी से तो इसको लिख सकते हैं 100 से गुणा कराएंगे। 100 से गुणा कराएंगे 12 68 के आगे 2 जीरो और इसमें 8 माइनस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 8 है तो 8 से गुणा कराएंगे। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 6 54 का 4 हासिल 5। तो आंसर ये बन जाएगा। देखिए घटाने पे हम नहीं आगे करते हैं, अगर हमें लगाना होता। इसको हमने लिखा 100 - 8 तो 100 से गुणा करने पे डबल जीरो बैठा दिया गया और 8 से गुणा करने पे 8 6 48, 1 मिनट 8 8 64 का 4 हासिल 6, सही तो है। 8 6 48, 48 और 6 54, 4 हासिल 5, 8 2 16, 16 5 21 और 8 1 8 2 10, इतना घटा देंगे हम। यहाँ आएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 11, ये आंसर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो तरीके अपने अपने होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए और कैलकुलेशन आपको खुद से डिसाइड करना है। सिखाने के तो हम सिखा ही देंगे कि भाई कैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कैलकुलेशन जरूर सीखिए खुद से करना। इसको 92 से आप गुणा कराइए, लेकिन गुणा कहाँ कराएंगे आप लोग? क्या करेंगे? लिखा है हमने, आप छाप लेंगे कॉपी में, बस हो गया गुणा। ये नहीं सोचेंगे कि 1268 का 92 में साइड में गुणा करा के चेक कर ले कि सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। हालांकि आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है। गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% बच्चे पैदा होते हैं हर साल, ऐसा बोला है। यदि वर्ष 2003 में गांव में बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में, आप सोचो 2003 से 2006 कितना साल हो गया? 3 साल ना। 3 साल में बच्चों की जनसंख्या 2000 हो तो 2006 में कितनी हो जाएगी? ये बढ़ने की बात कर रहा है। तो अगर 2000 थी जनसंख्या और हर साल 10% की वृद्धि होती है तो 10% का फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, 1/10 होता है। तो 10 का 11, तो 10 का 11, 10 का 11, ये मौखिक आप कर सकते हैं बच्चों। 10 का 11, तो नीचे 1000 होगा, 3 जीरो काट देते हैं और 11 की पावर 3 का मतलब होता है 1331। 2 गुना लेंगे, 2 6 6 2, 2662, 2662 बच्चों की संख्या हो जाएगी। ऐसे इस तरह से। तो ये था अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। इसके आगे हम अगली वीडियो में, अभी आपका जो है 2 लेक्चर और मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं परसेंटेज के। अगर इन लेक्चरों को एक क्रम से आप पूरा देख लीजिए तो मैथ में सुधार तो पक्का है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 50 60 70% आप कवर कर लेंगे। अगर मैथ में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप पूरा किताब लगा सकते हैं, SD यादव वगैरह की पूरी किताब लगा सकते हैं इसी के आधार पे। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस होती है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए और अगली वीडियो में उसको ऐड करेंगे। तो जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग भी कमेंट नहीं करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर कहीं डाउट होता है तो बेहिचक पूछिएगा, हम अलग से वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का बना के उसको जो है समझा देंगे। तो फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद।